अरमान और अमीरा शिवानी को लेकर हॉस्पिटल में आ जाते हैं और डॉक्टर्स उन्हें कहते हैं कि उसके हार्ट में होल है। यहाँ पे अरमान और अमीरा रो रहे होते हैं। अमीरा अरमान को समझाती है कि माँ को कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। उतने में ही नर्स आती है और अरमान को एक मेडिसिन लाने के लिए कहती है, इंजेक्शन। अरमान वो लेके चला जाता है, काउंटर पे आता है और पेमेंट होती है 2.5 लाख की। यहाँ पे अरमान जो कोचिंग क्लास से उसने पोद्दार सरनेम के बगैर जो कमाए थे वो 2 लाख होते हैं, वो पेमेंट ऑनलाइन कर देता है, लेकिन 50,000 रुपये वो नहीं दे पाता है। वो कहता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, लेकिन काउंटर पे जो आदमी रहता है वो कहता है सब लोग लाइन में खड़े हैं, आप जल्दी कीजिए प्लीज़। उतने में ही 50,000 का ऑनलाइन पेमेंट हुआ है ये उसे पता चल जाता है और वो अबीरा कर देती है और वो वहाँ से इंजेक्शन लेके चले जाते हैं दोनों। अरमान कहता है हमेशा तुम ही पेमेंट कर रही हो, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, सब कुछ तुम हैंडल कर रही हो। अबीरा कहती है हम दोनों एक साथ एक ही है, तो मैं करूँ या तुम, एक ही हुआ ना। पोद्दार हाउस में मनीषा, काजल, रूही, रोहित, मनोज चाचू और आर्यन ये सब बातें कर रहे होते हैं। आर्यन कहता है मैं कॉल लगा रहा हूँ लेकिन कोई भी उठा नहीं रहा है। यहाँ पे मनोज कहते हैं कि पता नहीं अरमान, अबीरा सब लोग कैसे होंगे करके। यहाँ पे काजल कहती है कि अरमान ने ये सही नहीं किया, यहाँ से चले जाके उसने रुकना चाहिए था, समझाना चाहिए था। तभी मनीषा कहती है काजल दीदी आपको सच में ऐसा लगता है कि अरमान ने यहाँ से जाके गलत किया है? आप होश में तो है? अगर आपको और क्रिश को अलग करते और फिर कहते कि हमने तो ऐसे ही किया तब आपको अच्छा लगता। काजल कहती है मैं ये बात नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इनको समझना चाहिए था, समझाना चाहिए था, ऐसे घर छोड़ के क्यों चला गया। मनीषा और काजल की बहस चल रही होती है, सब लोग घर में परेशान होते हैं। रूही भी कहती है पता नहीं अबीरा अरमान कैसे होंगे, ये तीनों जन क्या कर रहे होंगे, कहाँ पे होंगे। तभी यहाँ पे रोहित कहता है कि मैंने अपने भाई पे विश्वास नहीं किया, वो शिवानी आंटी को लेके आया और मैंने उसका भरोसा नहीं किया और आज मुझसे मेरा भाई छिन गया। बहुत ओवर एक्टिंग करता है रोहित, तो बहुत ओवर एक्टिंग की हाथ बात फैला के। और तभी विद्या वहाँ पे आती है और कहती है क्योंकि तू माँ नहीं है ना, इसलिए वो समझ नहीं पाया कि मैंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि रोहित कहता है माँ ने ऐसा क्यों किया पता नहीं, और इस वजह से विद्या कहती है कि तू माँ नहीं है, इस वजह से तू समझ नहीं पाएगा। और यहाँ पे सब लोग हैरान होकर विद्या को देख रहे होते हैं। मनीषा विद्या के सामने आती है और कहती है मैं और रूही माँ है, समझाइए आप क्या समझाना चाहती है। विद्या कहती है अपने बेटे को खोने का दर्द क्या होता है ये तुम नहीं समझोगी। यहाँ पे मनीषा बहुत कुछ सुना देती है विद्या को और कहती है आपने अपना बेटा कहाँ, लेकिन वो तो अब इस घर का बेटा भी नहीं रहा है अरमान। और वो गुस्से से विद्या को देख रही होती है। यहाँ पे हॉस्पिटल में अबीरा और अरमान बात कर रहे होते हैं। अरमान कहता है तुम कितना कुछ करोगी, तुम ही सारे पैसे दे रही हो। अबीरा कहती है ये हमारे पैसे हैं, खड़ूसमान ऐसा मत बोलो। गोयनका हाउस में ब्रेकफास्ट के लिए अबीरा आता है। यहाँ पे मनीष जी पूछते हैं कि तुम्हारी पत्नी कियारा कहाँ है, और बाकी के लोग भी पूछते हैं, सुवर्णा और सुलेखा। तभी अबीर कहता है मुझे पता नहीं वो कहाँ है, वो कल रात देर से सोई थी, रो रही थी, शायद अभी भी सो रही है। बड़ी माँ अबीर से कहती है तो पता करो, वो तुम्हारी पत्नी है, उसका ख्याल रखना तुम्हारा काम है। वो कहता है मैं क्यों करूँ। उतने में सुलेखा भी उसे चिल्लाती है और कहती है तुम ही करोगे और तुम ही उसका ख्याल रखोगे, अब वो तुम्हारी पत्नी है। उतने में ही मनीष जी वहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी मनीष जी को रूही का कॉल आता है और वो स्पीकर पे डालते हैं। मनीष जी रूही को कहते हैं हम लोग तेरे भाई को समझा समझा के थक गए, अब तू ही समझा करके। तभी रूही उनसे पूछती है कि अबीरा और अरमान वहाँ पे आए हैं क्या, और मनीष जी और उनका परिवार चौंक जाता है। मनीष जी बोलते हैं क्यों। तभी रूही कहते हैं वो लोग घर छोड़ के चले गए हैं। यहाँ पे तुरंत मनीष जी अबीरा को कॉल करते हैं और कहते हैं तुम लोग कहाँ हो, घर क्यों नहीं आए, तुम लोग को घर आना चाहिए था ना ऐसे हालत में। तो वो कहती है मम्मी हॉस्पिटल में है, इस वजह से हम लोग हॉस्पिटल में हैं। मनीष जी कहते हैं कहाँ पे है बताओ, किस हॉस्पिटल में है बताओ, हम लोग अभी आते हैं वहाँ पे। अबीरा कहती है नहीं आप लोग मत आइए, हम दोनों मैनेज कर रहे हैं और हॉस्पिटल में एक ही शख्स अलाउड है, इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं आ जाऊँगी वहाँ पर। मनीष जी चौंक जाते हैं और फ़ोन रखने के बाद ये कहते हैं कि ये लड़की ज़रूर कुछ छुपा रही है करके हमसे। यहाँ पे मनीष जी बहुत ही उदास रहते हैं और कहते हैं ये तो अक्षु से भी ज़्यादा आगे बढ़ गई है, अकेले ही सब कुछ हैंडल कर रही है। अरमान और अबीरा खड़े रह के बात कर रहे होते हैं। अरमान अबीरा के लिए और उसके लिए कॉफ़ी लेके आता है और वो दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि अब क्या करें आगे। तभी अबीरा कहते हो तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, हम दोनों हैं ना, हम दोनों कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे। में ही वापस नर्स आती है, अरमान को एक चिट्ठी देती है और कहती है ये दवाई मंगाई है, ये चाहिए करके पेशेंट के लिए। अरमान उठ के जा रहा होता है, तभी
एकदम से रुक जाता है। अभीरा कहती है अरमान रुको ना, और वो अपना कार्ड लेती है और कहती है कि ये कार्ड लो, तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। अरमान कहता है अभीरा ये, तो वो कहती है ये पैसे हमारे हैं, मैंने कमाए तो क्या हुआ, तुमने भी तो मसूरी का होटल बचाने के लिए पैसे दिए थे, मेरी माँ का था ना, तो अब तुम्हारी माँ के लिए मैं पैसे दे रही हूँ। और अरमान कहता है ठीक है, और वो कार्ड लेके चला जाता है वहाँ से। वो दवाई लेता है और पैसे कार्ड से पेमेंट कर रहा होता है। तभी वो काउंटर वाला कहता है कि पिन डालिए, और वो कहता है कि पिन, अभीरा को कॉल करता है। और ये सारी बातें संजय फुफासा देख रहे होते हैं। वो भी हॉस्पिटल में किसी काम से आते हैं और वो ये सब देखते हैं कि अरमान कैसे हताश है और कार्ड से पेमेंट कर रहा है। जहाँ पे अरमान अभीरा को कॉल करता है और कहता है तुम्हारे कार्ड का पिन क्या है, और वो बताती है। उस हिसाब से वो पेमेंट करता है और दवाई ले लेता है। उतने में ही फुफासा उसके पास आते हैं और उसे ताना मारना शुरू कर देते हैं। अच्छा तो अब बीबी का पैसा इस्तेमाल करोगे, तुम्हारे पास तो कुछ रहा नहीं, बीबी के हिसाब से चलोगे, वो कमाएगी, तुमसे तो कुछ होने वाला नहीं है, बहुत कुछ उसे बोलते हैं। अरमान भी कहता है कि आपको कुछ काम धंधा है नहीं, आप मेरे साथ यहाँ पे टाइम पास कर रहे हो। फुफासा उसे सुना के वहाँ से चले जाते हैं। अरमान वहीं पे खड़े रह के सोच रहा होता है। उतने में अभीरा उसके पास आती है और कहती है कि डॉक्टर ने कहा है हम माँ को घर लेके जा सकते हैं, और वो दोनों खुश हो रहे होते हैं। उतने में अरमान वापस दुखी हो जाता है। अभीरा पूछती है क्या हुआ, तो अरमान कहता है घर, कौन सा घर, कहाँ लेके जाएंगे हम। तो अभीरा कहती है मैं जुगाड़ू हूँ, पता है ना तुम्हें, मैंने जुगाड़ कर लिया है। मेरे दोस्त के मदद से मैंने एक घर देखा है, हमें वहाँ पे जाना है। माँ को लाने से पहले हम वो सेट करके रखेंगे, हम अपने घर जाएंगे अरमान। और वो उसके गले लगती है। अरमान और अभीरा ऑटो से उस जगह पे आते हैं जहाँ पे वो घर होता है, और अभीरा बाहर निकलती है। अरमान बाहर पैर रखता है और एकदम से फ्रूटी का पैकेट एकदम से आवाज़ करता है। यहाँ पे अभीरा हंसती है क्योंकि अरमान उस आवाज़ से डर जाता है। अभीरा कहती है हम अपने घर आए ना, उसी के लिए ये हमारा स्वागत था। और वो दोनों उस डायरेक्शन में देखते हैं जहाँ पे वो घर होता है।